अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें पहला जो लॉन्ग आर्टिकल है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। आपको पता है मटेरियल की तीन टाइप्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है। तो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लोर करने के लिए गैसेस का क्या बिहेवियर है, क्या प्रेशर होता है, टेम्परेचर वगैरह, और गैसेस के लॉज कौन से होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लोर करने के लिए 5 पोस्टुलेट्स दिए गए थे। ये डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। उसमें बोल्ट्जमैन का नाम सरफहरिस्त है। उन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए कि इन पोस्टुलेट को आप ध्यान में रख के गैसेस के बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिखे हैं। बाकी मैं प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन इन 5 पॉइंट्स की बेस पे करूँगा। ये बुक में भी आपने रिकमेंडेड है, तो वो आप साथ साथ नोट करेंगे। आइए अब इसको पढ़ते हैं। A finite volume of gas consists of large number of molecules। पहली बात तो बेटा ये कि गैस आप जिसको स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हैं वो किसी बर्तन में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कंटेनर में होनी चाहिए। गैस जो है इट मस्ट बी इन सम कंटेनर, ठीक है। ये गैस कंटेनर है। अगर किसी कंटेनर में आप गैस को रखते हो तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये वॉल्यूम डेफिनेटली फाइनाइट वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। फाइनाइट वॉल्यूम में गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला पोस्टुलेट थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन देम। ये एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल दैट इज वेरी टाइनी, इनका साइज और ये इनकी सेपरेशन के मुकाबले में साइज इनका बहुत ही कम है, ठीक है। ये दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा है गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन। तो ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर, ये रैंडम मोशन है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। और रैंडम मोशन करते हुए दो मॉलिक्यूल आपस में अगर कोलाइड कर जाते हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेटा वो चेंज हो सकती है। अदरवाइज मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन। चौथा पॉइंट है बेटा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स themselves with the walls of the container are assumed to be perfectly elastic। मॉलिक्यूल जो हैं ये बेटा आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वो स्ट्रेट जा रहे थे, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। और ये मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में होते हैं ना, उस कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे थे। जरूरी नहीं कि दो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कोलाइड करें। ये मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। और जब मॉलिक्यूल अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है वो अपना मोमेंटम इसको शिफ्ट करता है, अपना मोमेंटम इस दीवार को, इस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को ये शिफ्ट करता है। तो ये जो अब मोमेंटम ट्रांसफर करता है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यही प्रेशर ऑफ द गैस होता है और नथिंग एल्स। आखिरी पॉइंट पर थे, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। यानी मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे पे इम्पल्स से फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल पे जब वो जा रहे हैं स्ट्रेट तो कोई फोर्स नहीं है। उनका साइज इतना स्मॉल है, इतना टाइनी साइज है कि उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ को भी निगलेक्ट, अट्रैक्शन को भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज नो फोर्स बिटवीन देम एक्सेप्ट कि जब वो कोलाइड करेंगे तो उन पे फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये 5 पोस्टुलेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बिठा के फिर इसके प्रेशर ऑफ गैस की मैं बेटा डेरिवेशन करने लगा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रेशर ऑफ गैस का एक्सप्रेशन
उस काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट के बेस पे ड्राइव कर रहे हैं। प्रेशर है क्या कि जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर से जिसमें गैस रखी उससे कोलाइड करते हैं, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं कि प्रेशर of a gas is momentum transferred by molecules of the gas per second per square meter। यानी वो कंटेनर के साथ या मॉलिक्यूल जो है बेटा कोलाइड करेंगे तो ये पर यूनिट एरिया में कितने मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज डेफिनेशन। इसके लिए बेटा कंसीडर करेंगे ये क्यूबिकल बॉक्स। आप इस डायग्राम को जरा गौर से बनाना है। ये क्यूबिकल बॉक्स है, 3D डायग्राम होती है क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे मिड में ले लें, ये ले लें। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसको सीखना है। इसको टच करवाएं, ये टच करें, ये साइड टच की, ये टच, ये टच, ये साइड ऑफ टच करें, ठीक है। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, 3D में है। इसमें कोई भी गैस इनक्लोज्ड है और इसमें जो गैस इनक्लोज्ड है इसके अंदर n मॉलिक्यूल्स है। कितने बेटा मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं। m mass ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, mass ऑफ ईच मॉलिक्यूल है m जो है, एक मॉलिक्यूल का मास जो है m है। टोटल मास गैस का जो टोटल मास है n जो टोटल मास होगा वो आपके पास n है। कोई भी गैस है, लेट हम करते हैं क्यूबिकल बॉक्स में। इसका ये कॉर्नर अगर हम ओरिजिन ले लें बेटा, ये x एक्सिस हो जाएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके पास y एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास बेटा z एक्सिस हो जाएगा। इसमें n मॉलिक्यूल्स है, मैंने ये डॉट लगा दिए। हर मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक बेटा रैंडमली मूव कर रहा है। हर मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक रैंडम इस वाल से टकरा रहा है, ऊपर वाली वाल से नीचे, राइट लेफ्ट, 6 साइड्स हैं इसकी, 6 साइड से मॉलिक्यूल जो है टकरा रहा है। हमने कहा कि मॉलिक्यूल जब दीवार से कोलाइड करता है तो अपना मोमेंटम उस वाल को शिफ्ट करता है। वो मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, वही प्रेशर ऑफ द गैस होगा। अब कोई चीज बेटा 3D में मूव करती है, नहीं मैं कमरा ले रहा हूँ, रैपर ले रहा हूँ, कमरे में ये मार्कर अगर मूव करे, मैं इसको फेंकूं, या कोई चीज भी 3D में जब मूव करती है उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते हैं। लेट के हम एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मैंने इसको बड़ा पिक्चर बनाया और ये क्यूब में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी v होगी, एक vx होगी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी vy होगी और इधर इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट v होगा। क्योंकि ये स्पेस में 3D में मूव कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूल के 3 वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट, ये याद रखें। तो गैस के मॉलिक्यूल जब भी हम बेटा कहते हैं कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव करने का मतलब वो क्यूब में मूव कर रहे हैं, हर मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम सिंपल सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए इसकी जगह पे मॉलिक्यूल ए की कंसिडर करते हैं n, और लेट ये करते हैं कि मॉलिक्यूल नंबर 1 हमारे पास एक मॉलिक्यूल नंबर 1 है
और इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है दैट इज vx, दैट इज मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस, इधर मूव करता है। और बेटा इस फेस को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इस फेस के साथ वो कोलाइड करता है, इसका नाम लिख लें A B C और D और फिर इस वाली दीवार से कोलाइड करता है। तो हम सिंपल मैंने बताया तो है कि वेलोसिटी अगर मॉलिक्यूल क्यूब पूरे में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट है। हम लेट करते हैं कि देयर इज ए मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग पैरेलल टू द एक्सिस, हर मास का इसका मास m है। तो ये मोमेंटम कितना कैरी कर रहा है, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, इसका मोमेंटम इनिशियल बेटा जी मास इनटू वेलोसिटी। बाकी सारी डेरिवेशन है, यू कैन डू इट, मैं आपको सारा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ नोट करना तो नोट भी करते जाएं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा आपको। अब हमने लेट सिंप्लीफाई कि एक मॉलिक्यूल नंबर 1 है, देयर आर एन मॉलिक्यूल, ठीक है, मूविंग रैंडमली। लेट के मॉलिक्यूल नंबर 1 मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस विद वेलोसिटी vx क्यों लगाया, पैरेलल टू x एक्सिस, मास इसका है, इसका इनिशियल मोमेंटम vx। जब ये दीवार से कोलाइड करता है, ऐसे कोलाइड किया, दीवार ने इसको रिवर्स कर दी, इसकी वेलोसिटी रीबाउंड हो गया मॉलिक्यूल, इसका मोमेंटम जो है चेंज हो गया, वेलोसिटी रिवर्स होगी, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की पॉजिटिव है, और जब वापस कोलाइड हुआ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है बेटा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आफ्टर कोलिजन विद वॉल, आफ्टर कोलिजन विद वॉल, दीवार से टकराने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, माइनस mvx। इसको आप v1x भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल नंबर 1 है, मैथ तो सबका सेम है, इसको v1x करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 अलोंग एक्सिस। कि ये मोमेंटम रिवर्स क्यों हुआ, ये स्ट्राइक किया, इधर कोलाइड किया तो वो रीबाउंड हो गया, पीछे चला गया, यानी कैसे दीवार से टकराया पीछे आ गया, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, मोमेंटम इसका फाइनल है। वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बेटा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है माइनस m v1x, इनिशियल मोमेंटम m v1x। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास जो आता है ये माइनस 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 2m v1x, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। या एक सिंगल मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करता है तो ये उसकी मोमेंटम में चेंज है, और ये मोमेंटम कितनी देर में चेंज हुआ है ताकि हम फोर्स फाइंड कर लें। देखिए ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी हर साइड की लेंथ l, ये लेंथ l, ये लेंथ l, हर साइड की लेंथ l है, क्यूबिकल बॉक्स है, सेम लेंथ है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद, यहाँ से कोलाइड करने के बाद फिर इस वॉल से कोलाइड करेगा, फिर दोबारा कोलाइड करने के लिए आएगा, यानी डेल्टा टी हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं ना, टाइम, डेल्टा टी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, यानी एक कोलिजन हुआ और उसके बाद फिर कोलिजन हुआ, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बेटा कहते हैं। तो दो कोलिजन के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है, वो फाइंड करना चाहते हैं। ये मॉलिक्यूल जहां से आया इस दीवार तक इसने डिस्टेंस है l, इधर कोलाइड करके फिर ये कोलिजन करने आया तो ये डिस्टेंस हो गया 2l। तो हम डेल्टा s इज इक्वल टू वी टी, स्पीड कांस्टेंट है, v ऑन x इनटू डेल्टा टी। अब ये जो s है ना, एक दफा वापस आया फिर यहाँ आया तो ये है बेटा 2l, 2l इज इक्वल टू v1x डेल्टा टी। यहां से आप डेल्टा टी की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
डेल्टा टी कम्स आउट टू बी 2L ओवर V1x। तो ये टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का। ये कोलिजन हुआ, एकदम मोमेंटम चेंज हुआ, उस देर बाद उसमें से इतने टाइम बाद फिर दोबारा ये कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी करें तो दैट बिकम्स फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ। कि आप ये फोर्स एक्साइटेड आप फाइंड करना चाहें, फोर्स एक्साइटेड आप फाइंड करना चाहें तो फोर्स एक्साइटेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1 on the wall। इसको जरा गौर से कीजिएगा। फोर्स होती बेटा F1x, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये मॉलिक्यूल 1 की बात हो रही। डेल्टा पी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं -2m v1x, और डेल्टा टी की ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ये आ जाएगी आपके पास 2L डिवाइडेड बाय V1x। अब बेटा गौर करें, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, L इधर ही रहेगा, V1x उधर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1 नेगेटिव m तो रहेगा, और ये मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइट होकर नजर आए, बल्कि उसके कलर से लिखते हैं। F1x ये माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस साइन m V1x का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाके इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा ओवर L। दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय molecule number 1 on the walls of this cubical box। इस cubical box के पे ये फोर्स लगी है, मॉलिक्यूल नंबर 1 की ये फोर्स लगी है F1x माइनस m V1x का स्क्वायर ओवर L। अब अगर बात करें कि देयर इज अनदर मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग x एक्सिस, उसकी फोर्स बेटा सिमिलर हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक मैथमेटिकल स्टेप बच्चों को समझ आ गई, आगे सिमिलर है, थोड़े मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। F2x आप फाइंड कर सकते हैं, m V2x का स्क्वायर ओवर है। F3x फाइंड आप कर सकते हैं, F3x इज इक्वल टू माइनस m, देखो मॉलिक्यूलों को मैथ तो सेम है, -m V2x का स्क्वायर ओवर है। F4 सिमिलरली तमाम मॉलिक्यूल जो x एक्सिस के अलावा मूव कर रहे हैं उनकी फोर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो नेट फोर्स ऑल दी मॉलिक्यूल्स अब हम फाइंड करेंगे जो x एक्सिस के अलावा मूव कर रहे हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा बेटा, ये फोर्स F1x, F2x, F3x प्लस Fnx, ये तमाम मॉलिक्यूलों पे फोर्सेस है जो x एक्सिस में मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है vx। ठीक है, Fx हम फाइंड करेंगे, ये वैल्यू इसकी तो हम फाइंड कर चुके हैं, -m V1x का स्क्वायर ओवर है। अब सिमिलरली इसको लिखना है -m V2x का स्क्वायर ओवर l, और F3 को लिखना है -m V3x का स्क्वायर ओवर l, और इस तरह चलते चलते जब इसको लिखना है MVNx का स्क्वायर ओवर है। ठीक है, ये चूंकि सारी टर्म नेगेटिव हो रही है तो बेटा Fx हमारे पास आ जाती है -m ओवर l, कॉमन आ रहा है सब में, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है V1 का x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर। सिमिलरली मैंने 3 वाली टर्म मिस कर दी, आप चाहें तो लिख लें। अब हम चूंकि प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वॉल
ठीक है, इसका प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम कैलकुलेट करने, लेकिन प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले ही इसको एरिया पे डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया से डिवाइड करने से पहले हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स मॉलिक्यूल्स से लगाई है। ये फोर्स मॉलिक्यूल, आप इसको एफ प्राइम भी कह सकते हैं, एफ प्राइम है ये फोर्स मॉलिक्यूल ने वॉल्स पे लगाई है। ठीक है, ये फोर्स जो है, सॉरी, ये फोर्स वॉल्स ने मॉलिक्यूल पे लगाई है। हमने फोर्स जो कैलकुलेट करनी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स, force exerted by molecules on the wall। तो ये बेटा न्यूटन थर्ड लॉ आएगा इसमें, एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी फोर्स दीवार ने लगाई मॉलिक्यूल को रिबाउंड करने में, मॉलिक्यूल आए, मॉलिक्यूल दीवार से टकराए, दीवार ने उनको रिबाउंड कर दिया, पीछे धकेल दिया, तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल है। हमने फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल निकालनी, इसका नेगेटिव ले लेंगे, पहले नेगेटिव है, इसका नेगेटिव लेंगे तो ये प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी, और उसको आप एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ऑल दिस, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें, माइनस एम ओवर एल v1 एक्स का स्क्वायर प्लस v2 एक्स का स्क्वायर अप टू vn एक्स का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। वो जो ऊपर एक्सप्रेशन निकाला था वो मॉलिक्यूल पे दीवार फोर्स लगा रही थी, ये वॉल्स ए बी सी डी जो फेस था ये उनको रिबाउंड कर रहा था। अब उतनी फोर्स मॉलिक्यूल लगाएंगे, ये न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आ गया v1 एक्स का स्क्वायर प्लस v2 एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म vn एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल है। अब यही फोर्स जो मॉलिक्यूल लगाते हैं, जो मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, प्रेशर बनता है, यहां से मोमेंटम होता है, मोमेंटम पी एक्स, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एफ एक्स ओवर एरिया ए। ठीक है ना, ए क्या है बेटा, एरिया है। अब ये क्यूब, इस फेस का एरिया लेंथ इनटू ये साइडें बराबर है, एल इनटू एल, एरिया जो है इसका एल इनटू एल है और एल इनटू एल एल स्क्वायर है। एरिया क्या है बेटा, एफ एक्स ओवर एल स्क्वायर। इधर आप वैल्यू पुट कर दें, ये बन जाएगा पी एक्स, ये आपके पास बेटा पी एक्स आ गया। इस पे एल स्क्वायर डिवाइड कर दें, एल पहले ही है, एल स्क्वायर एम ओवर एल क्यूब आ गया, एम ओवर एल क्यूब आ गया, एम ओवर एल क्यूब, बाकी टर्म्स एज इट इज v1 एक्स का स्क्वायर प्लस v2 एक्स का स्क्वायर प्लस vn एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आप जो है वो स्क्रीन शॉट ले लें, फिर आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। ये प्रेशर है उन मॉलिक्यूल का डेवलप हुआ इस वॉल पे, इस फेस पे, क्यूब के 6 फेसेस, इस फेस पे प्रेशर डेवलप हुआ है, पी एक्स एम ओवर एल क्यूब और ये वेलोसिटी के सारे एक्सप्रेशन। अब हम इसको डेंसिटी के टर्म में हम लिखना चाहते हैं। जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये बेटा जी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस तमाम मॉलिक्यूल का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक का नहीं, एन ओवर वॉल्यूम इसका एल क्यूब है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, एरिया एल, एल हाइट भी एल है। ये एरिया लिखा है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिखता हूँ तो 3 एल आ जाएंगे, एल क्रॉस एल क्रॉस एल, एल क्यूब इसका वॉल्यूम है,
एल स्क्वायर एक फेस का एरिया है, एल क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो ये डेंसिटी है, और डेंसिटी को लिखने का तरीका क्या है कि ये रो ऐसे करके, ये रो है, ये ग्रीक लेटर है, ये इक्वेशन है। यहाँ से m ओवर एल क्यूब की जो वैल्यू आ रही है, m ओवर एल क्यूब की जो वैल्यू आ रही है, ये n क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डेंसिटी ओवर n आ जाता है। इस ऊपर वाली इक्वेशन में बेटा जी हम इस चीज को इससे रिप्लेस कर सकते इस रिलेशन के मुताबिक। तो ये रिप्लेस किया, वो डेंसिटी ओवर n इंटू v1 का x स्क्वायर प्लस v2 x स्क्वायर प्लस vn x का स्क्वायर आ गया। अब आप एक काम करें कि इस n को इसके नीचे ले जा सकते हैं। मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी कितनी थी, px इज इक्वल टू, ये रो बाहर रहने दें, अंदर इसको लिखे v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर प्लस vn x का स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय n। देखें ये वैल्यू, इस पे जरा गौर करें। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 उसका स्क्वायर, वेलोसिटी 2 मॉलिक्यूल x कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ n मॉलिक्यूल उसका x उसका स्क्वायर ओवर n। देखो ये 1 से n और डिवाइडेड बाय n, ये एवरेज टाइप लग रही है। इसको कहते हैं, ये वाली जो टर्म है ना, v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर का ये एक्सप्रेशन है px n को अंदर ले जाएं, ये v1 x स्क्वायर v2 x स्क्वायर vn x स्क्वायर ओवर n। अब ये जो क्वांटिटी है ना, दैट इज एवरेज वैल्यू of the square of velocities of x components, square of velocities of x component है बेटा जी। इसको गौर से, ये स्क्वायर, इसको लिखते हैं, ये सारी टर्म जो है ना, इसको लिखने का तरीका है कि ये vx है, तमाम मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर है, वेलोसिटी x कंपोनेंट का स्क्वायर है, और एवरेज का ये सैंपल है। ये नोट कर लेंगे, एवरेज का सैंपल है। इस सारी टर्म की जगह पे, इन सब की जगह पे v1 v2 vn खत्म हो जाएंगे, vx आ जाएगा, vx का स्क्वायर और उसकी एवरेज आ जाएगी कि ये मॉलिक्यूलों के x कंपोनेंट की स्क्वायर वेलोसिटी की एवरेज है। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं px, ये डेंसिटी रो तो इधर ही रहेगी, इसकी जगह पे ये सारा आ गया v x का स्क्वायर और उसकी ये एवरेज, ये एवरेज का सैंपल है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये एवरेज सैंपल है। एवरेज के लिए ये सैंपल मैथ में यूज होता है, किसी क्वांटिटी की एवरेज लिखने के लिए ये सैंपल। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज और उसके एक्स कंपोनेंट का एवरेज। तो ये प्रेशर हमारे पास जो है वो आता है x px। या आप पी वाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं, वो वी वाई का स्क्वायर पी जेड लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनकी जितनी प्रोबेबिलिटी मूव करने की एक्स एक्सिस में है उतनी वाई एक्सिस में है, उतनी इम्कान उसका प्रोबेबिलिटी जेड एक्सिस में है। यानी उनकी जितनी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है उतनी वाई में है उतनी जेड में है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि vx के स्क्वायर का एवरेज इक्वल होगा vy के स्क्वायर के एवरेज के, और ये इक्वल होगा vz के स्क्वायर के एवरेज के। कि मॉलिक्यूलों की जो प्रोबेबिलिटी है एक्स एक्सिस में मूव करने की उतनी प्रोबेबिलिटी है, वाई एक्सिस में मूव करने की उतनी प्रोबेबिलिटी है, जेड एक्सिस में मूव करने की। चूंकि रैंडम मोशन है, यानी एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, उस मॉलिक्यूल को आप एक कंपोनेंट दे दो vx, दूसरे मॉलिक्यूल को vy, तीसरे को vz दे दो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि vx का जो स्क्वायर की एवरेज है, vy के स्क्वायर की एवरेज, vz के स्क्वायर की तीनों एवरेज इक्वल है। अब नेट वेलोसिटी आप लिखें v, किसी मॉलिक्यूल की टोटल वेलोसिटी और उसका एवरेज
वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज, ये उसकी मालिक्यूल की वेलोसिटी। हम एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक कंपोनेंट का हमने प्रेशर निकाला है। और जब बात करते हैं तो वी एक्स की एवरेज, वी वाई की एवरेज, वी जेड की एवरेज इक्वल होती है। जब हम बात करते हैं कि मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनकी ये प्रोबेबिलिटी है कि इतनी ये वेलोसिटी है, इतनी वी वाई का स्क्वायर है, वी जेड का स्क्वायर है। अब इस सारे एक्सप्रेशन में वी एक्स की जगह पे ये एवरेज है, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, वी वाई की जगह पे भी वी एक्स पुट कर दें, एवरेज इक्वल है ना, इधर भी वी जेड की जगह पे वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर जो है हमारे पास 1 2 3 वी एक्स का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी हम निकालना चाहें तो ये आती है 1/3 वी स्क्वायर ब्रैकेट, ये वैल्यू इसकी वी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, पी एक्स दैट कम्स आउट टू बी ρ/3, ये 3 इंटू वी टोटल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, उसका एक्स कंपोनेंट नहीं, अब टोटल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगी, ठीक है। सेम वैल्यू पी वाई की आएगी, जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सेम वैल्यू पी जेड की आएगी। अब पास्कल लॉ ये कहता है, एक पास्कल साइंटिस्ट हुए, उसने लॉ दिया था, gases exert equal pressure on all the walls of the container। गैस जो है वो किसी कंटेनर में बंद है तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी हर वाल में। इस लॉ के मुताबिक पी वाई की वैल्यू भी यही है बेटा जी, ρ/3 वी स्क्वायर एवरेज, और पी जेड की वैल्यू भी यही है, डेंसिटी/3 वी का स्क्वायर और उसकी एवरेज। और इन जनरल हम बात करें इसकी, इन जनरल हम लिख सकते हैं, इन जनरल बात करें तो P एक्चुअली P की ये वैल्यू है, टोटल प्रेशर की ये वैल्यू है, क्योंकि प्रेशर पी एक्स पी वाई जेड पी जेड इक्वल है, P की इक्वल है, तो ये P की वैल्यू है। यहां तक आप स्क्रीन शॉट ले लें। ये प्रेशर का एक्सप्रेशन जनरल हम डेवलप कर चुके। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास डेंसिटी है m/l³ की जो वैल्यू है वो होती है ρ/n, अभी पुट की थी। यहाँ से रो की वैल्यू दोबारा आप पुट कर सकते हैं और l³ की जगह पे l³ जो है इसको कैपिटल V लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसको यहाँ से रो की वैल्यू n उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी n l³ की जगह पे वॉल्यूम V आ जाएगा। तो ये रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। प्रेशर का जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है वो आता है n वॉल्यूम V, ये वॉल्यूम है, वो वेलोसिटी है, और ये V का स्क्वायर है, ये V छोटा v है, ये वेलोसिटी की एवरेज है। अब हम अगले स्टेप में इस m को अंदर ले जाएं, इस m को अंदर ले गए, इधर रह गया n/v, ये m कांस्टेंट है ना तो ये तो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये mv², अब mv² काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बन सकती है अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें, इधर डिवाइड बाय 2 कर दें, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो 2n/v ये सारी बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो प्रेशर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। क्या इस चीज को काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को लिखा जा सकता है? एवरेज का साइन लाजमी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी,
अब आपको पता है कांस्टेंट का साइन रिमूव करें, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ये फाइनल एक्सप्रेशन है। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है और यहाँ एंड करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग आर्टिकल आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।